Hi friends, today we will learn class 6 NCERT Geography book The Earth Our Habitat chapter 1 The Earth in the Solar System. This is part 3. So let's start. The moon. Our Earth has only one satellite. That is the moon. जो हमारी अर्थ है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का क्या नाम है? मून. Its diameter is only 1/4 that of the earth. जो इसका डायमीटर है वो सिर्फ अर्थ का 1/4 है. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से बहुत क्लोज है और सेलेस्टियल बॉडीज से ज़्यादा. अदर सेलेस्टियल बॉडीज इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ये है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. तो आप अब अर्थ का सन से डिस्टेंस और मून से डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो. The moon moves around the earth in about 27 days. जो अर्थ है वो पूरा अर्थ का कितनी डेज में चक्कर लगा लेता है? 27 डेज में. It is exactly the same टाइम टू कम्प्लीट वन स्पिन. ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम है एक स्पिन कंप्लीट करने का. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. जो अर्थ पर है वो हमें मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. जो मून है उस पर लाइफ की कोई भी कंडीशन नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट. उस पर जो है जो मून है उस पर माउंटेन प्लेन्स और डिप्रेशंस है. Do you know? Light travels at the speed of about 300,000 kilometers per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the sun. A satellite is a celestial body that move around the planet in the same way as the planet move around the sun. ये जो सैटेलाइट है वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जैसे जो प्लैनेट की सैटेलाइट होती है वो अपने फिक्स्ड पाथ पर मूव करती है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं. अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी. जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल होती है. इट इज़ डिजाइंड बाय अ साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. ये जो सैटेलाइट है साइंटिस्ट के थ्रू डिज़ाइन की गई है ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ये एक रॉकेट के थ्रू ले आई जाती है और ऑर्बिट पर प्लेस कर दी जाती है. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन द स्पेस आर INSAT, IRS, EDUSAT एट्सेट्रा. ये जो सैटेलाइट है ये इंडियन सैटेलाइट है. सरफेस दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस. ये जो कुछ शैडोज है वो मून सरफेस पे. लुक एट द मून फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज. आप फुल मून की तरफ देखना और ये कुछ शेडोज को ऑब्जर्व करना. फर्स्ट एस्टेरॉयड एक वो है क्या कहते हैं उसे? सैटेलाइट. अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लांट एंड सैटेलाइट. एस्टेरॉयड है ना वो स्टार है ना वो कोई प्लैनेट है ना वो सैटेलाइट है. देयर आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. ऐसी कुछ और भी टाइनी न्यूमेरियस बॉडी हैं जो सन के अराउंड मूव करती है. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड. इन बॉडीज को हम एस्टेरॉयड कहते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है जैसा कि आप फिगर 1.2 में देख सकते हैं. कहाँ है फिगर 1.2? ये 1.5, ये 1.4, ये 1.3. सो ये रही 1.2. ये रही यहाँ पर ये एस्टेरॉयड बेल्ट. दिस बॉडी आर कॉल्ड एस्टेरॉयड. इन बॉडीज को हम एस्टेरॉयड कहते हैं. दे आर फाउंड. ये तो पढ़ दिया. Scientists are the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट ने कहा था कि जो एस्टेरॉयड है वो प्लैनेट का ही पार्ट हुआ था
हुआ करता था, लेकिन वो कुछ सालों पहले ख़त्म हो गया। अब है मीटेरॉइड, मतलब टूटता तारा। इनको टूटता तारा भी कहते हैं, मतलब अब जैसे मीटियोर्स या फिर शूटिंग स्टार। जब वो अर्थ के ऊपर गिरता है तो उन्हें मीटियोर्स या शूटिंग स्टार कहते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड। जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें मीटेरॉइड कहते हैं। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार ये जो मीटेरॉइड्स हैं वो अर्थ के नियर आ जाते हैं और उस पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इस प्रोसेस के थ्रू ये जो फ्रिक्शन है ये एयर से ये जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब इससे बहुत ही तेज़ रोशनी आती है। सम टाइम अ मीटियोर विद बीइंग कम्प्लीटली बर्न। कभी कभार तो एक मीटियोर होता है वो पूरा जल जाता है। फॉल्स ऑन द अर्थ दैट क्रिएट्स अ होलो। जब वो अर्थ पे गिरता है तो वो एक होलो क्रिएट करता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने एक वाइट बोर्ड बैंड देखी है जो मतलब ग्लो करती है स्काई में रात को? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। ये एक बहुत सारे मतलब बिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। जैसा कि ये फिगर 1.6 में, इस बैंड को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया थी, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इसको इमेजिन किया गया था कि ये लाइट की रिवर है जो स्काई में फ्लो करती है। थर्स इट वॉज नेम्ड एज आकाशगंगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? आकाशगंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये जो गैलेक्सी होती है वो बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स का और डस्ट के क्लाउड का कलेक्शन होती है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो मिलकर यूनिवर्स बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ये जो साइंटिस्ट है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा और कुछ भी पता लगाने की ट्राई कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू यूनिवर्स। हमें इसके परफेक्ट साइज़ का तो नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि तुम और हम सब यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप को ऐसे यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि आप अर्थ पे हो और जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इज कंटेन्स मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी। आप यूनिवर्स के बारे में सोचो और उन फैक्ट को सोचो जो बहुत सारी गैलेक्सीज को कंटेन करते हैं। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। So our chapter reading is completed. In our next video, we will do its solutions. So if you like in part 5. So if you like this video, please like it. Sorry, part 4. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.